नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक गुरावा हाजिर हूँ एक और सच्ची क्राइम कहानी को लेकर। मेरठ के एक घर से ऐसी खौफनाक और सनसनीखेज कहानी सामने आई है जिसने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया है। ये कोई आम हत्या नहीं थी, बल्कि प्यार, जुनून और अंधविश्वास का ऐसा घातक खेल था जिसमें सिर्फ खून ही नहीं, रूह तक कांप उठे। कहानी के 3 किरदार, पति, पत्नी और उसका प्रेमी, एक खूनी साजिश में बंधे थे। पत्नी को अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतारना था, लेकिन खेल में एक डरावना मोड़ तब आया जब प्रेमी ने एक अजीब शर्त रख दी। उसने कहा कि पहला वार खुद पत्नी को करना होगा, अपने ही पति के सीने पर, और फिर वो खुद पति की दोनों हथेलियां काटेगा, मानो किसी तांत्रिक अनुष्ठान का हिस्सा हो। लेकिन इस खौफनाक कहानी में एक और साया था, एक मुर्दा माँ, जिससे पत्नी का प्रेमी रात के अंधेरे में बातें करता था। वो दावा करता था कि उसकी मरी हुई माँ उसे इस कत्ल के लिए उकसा रही है। क्या ये सिर्फ एक वहशी की मानसिक गड़बड़ी थी, या इसके पीछे कोई और खौफनाक सच छुपा था? इस कहानी की सच्चाई आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ से, जहाँ एक शांत मोहल्ले में अचानक अफरा तफरी मच जाती है। एक घर के बाहर भीड़ जमा हो चुकी थी। हर किसी की नजरें उस बंद दरवाजे पर टिकी थी, मानो किसी भयानक राज का पर्दाफाश होने वाला हो। कुछ ही देर में सायरन की गूंज के साथ पुलिस मौके पर पहुंचती है। अधिकारी घर के अंदर दाखिल होते हैं, हर कदम किसी अनकहे खौफ को हवा देता हुआ। थोड़ी ही देर बाद फॉरेंसिक टीम भी पहुंचती है। सफेद दस्ताने पहने विशेषज्ञ हर सुराग को परखने में जुट जाते हैं। फिर सन्नाटे को चीरते हुए 2 कांस्टेबल घर के अंदर से एक भारी भरकम नीले रंग का प्लास्टिक ड्रम बाहर निकालते हैं। ऐसा ही ड्रम आमतौर पर लोग पानी जमा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज यह किसी और ही मकसद का गवाह बन चुका था। लोगों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। ड्रम के अंदर आखिर क्या है? कोई कुछ बोलता नहीं, पर सबकी आंखों में सवाल है। पुलिस ड्रम को एक गाड़ी में लादती है और फिर तेज रफ्तार में वहां से रवाना हो जाती है। लेकिन इस मोहल्ले में अब भी सनसनी फैली हुई है। इस ड्रम में ऐसा क्या था जिसने सबको सिहरने पर मजबूर कर दिया? अब ड्रम मेरठ के एक सरकारी अस्पताल के मुर्दाघर पहुंच चुका था। ड्रम जरूरत से ज्यादा भारी था। न ड्रम खुल पा रहा था, न ही उसे तोड़ा जा सका था। लिहाजा पुलिस वाले तय करते हैं कि इस ड्रम को मशीन से काटा जाए। कुछ देर में ही मशीन और मैकेनिक भी मुर्दा घर में बुला लिए जाते हैं। अब बारी ड्रम को काटने की थी। बड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार ड्रम को काटने में कामयाबी मिल जाती है। दरअसल उस ड्रम के अंदर सीमेंट का घोल भर दिया गया था, जिसकी वजह से वो जमकर सख्त हो चुका था, बिल्कुल पत्थर की तरह। अब ड्रम काटने के बाद उसके अंदर जमे हुए सीमेंट के टुकड़ों को भी मशीन से काटने का काम शुरू हो जाता है। थोड़ी देर बाद सारे टुकड़े अलग हो जाते हैं और फिर उन्हीं टुकड़ों में से करीब 3 टुकड़ों में बिखरा सौरभ कुमार बाहर निकल आता है। ड्रम में टुकड़ों में बंद होने के पूरे 14 दिन बाद जमे हुए सीमेंट और काटे गए ड्रम के बराबर में जमीन पर काली पॉलीथिन में सौरभ कुमार की लाश के 3 टुकड़े रखे थे। फ्रिज, कुकर, बैग के बाद ये सबसे ताजी लाश है जो एक ड्रम ने उगली है। लेकिन कहानी ऐसी कि आपका दिमाग घूम जाए। ये कहानी एक ऐसी पत्नी की है जिसने घर वालों की मर्जी के खिलाफ लव मैरिज की। लेकिन लव मैरिज के 3 साल बाद उसे फिर से लव हुआ और उसने अपने पहले प्यार और पति के सीने में अपने हाथों से पहला खंजर उतारा। फिर दूसरे प्यार यानी दूसरे प्रेमी के साथ मिलकर लाश के 3 टुकड़े की, सर धड़ से अलग किया, दोनों हाथों की हथेली काटी, फिर आधी लाश बैग में डालकर बेड के नीचे रख दिया। प्रेमी अब अपने घर चला गया था, लेकिन जाते जाते वो सर और दोनों हथेलियां एक दूसरे बैग में रखकर अपने साथ अपने घर ले गया। प्रेमी के जाने के बाद इधर प्रेमिका को अब बैग में रखी लाश से डर लगने लगा। नींद नहीं आ रही थी, इसलिए तड़के 3 बजे वो भी आधी लाश घर में छोड़कर अपने प्रेमी के घर चली गई। ये कहानी है 3 लोगों की है। 29 साल के सौरभ कुमार, 26 साल की मुस्कान रस्तोगी और 28 साल के साहिल शुक्ला की। साल 2016 में
सौरभ की मुलाकात मेरठ में मुस्कान से होती है। मुलाकात दोस्ती में बदलती है और फिर दोस्ती प्यार में बदल जाता है। सौरभ ने मुस्कान को बताया था कि वो मर्चेंट नेवी में है और लंदन में पोस्टेड है, मगर इसके बावजूद सौरभ के घर वाले मुस्कान से उसकी शादी के लिए तैयार नहीं हुए। सौरभ घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर मुस्कान से शादी कर लेता है। शादी के बाद वो 6 महीने के लिए लंदन चला जाता है, मगर बाद में पता चलता है कि सौरभ मर्चेंट नेवी में नहीं बल्कि लंदन की किसी बेकरी में काम करता है। उसकी माली हालत भी उतनी अच्छी नहीं थी। इधर सौरभ और मुस्कान को तब तक एक बेटी हो चुकी थी। बेटी होने के बाद अब सौरभ के घर वाले भी उसके करीब आने लगे थे, मगर तभी कहानी में एक नया ट्विस्ट आ जाता है। सौरभ ज्यादातर लंदन में रहता था और मुस्कान अकेली अपनी बेटी के साथ किराए के मकान में। इसी दौरान मुस्कान की मुलाकात उसी मोहल्ले में रहने वाले साहिल शुक्ला से होती है। देखते ही देखते दोनों बेहद करीब आ जाते हैं। अब साहिल अक्सर मुस्कान के घर आने जाने लगता है, यहाँ तक कि दोनों घर में शराब भी पीते हैं। इत्तेफाक से मकान मालिक उन दोनों के रिश्ते को भांप जाता है। साल 2021 में जब सौरभ लंदन से मेरठ आता है, तब मकान मालिक उसे मुस्कान और साहिल की सच्चाई बता देता है। इस बीच दोनों के कुछ चैट पर भी सौरभ की नज़र पड़ जाती है। फिर सौरभ और मुस्कान में झगड़ा होता है और बात तलाक तक पहुंच जाती है। सौरभ मुस्कान को अब तलाक देना चाहता था। इन्हीं झगड़ों के बीच 2023 में सौरभ फिर से लंदन चला जाता है। अब मुस्कान और साहिल आज़ाद थे। फिर पूरे 2 साल बाद फरवरी 2025 में ये आज़ादी खत्म होने वाली थी, क्योंकि सौरभ 24 फरवरी को लंदन से 2 साल बाद मेरठ अपने घर लौट रहा था। 25 फरवरी को मुस्कान का बर्थडे था। वो उसका बर्थडे मनाने के लिए आ रहा था, लेकिन इधर मुस्कान कुछ और ही प्लान करके बैठी थी। उसका इरादा ठीक बर्थडे वाले दिन यानी 25 फरवरी को ही सौरभ को मार डालने का था, मगर ऐसा हो ना सका। 25 फरवरी वाली प्लानिंग फेल हो गई और सौरभ बच गया, मगर मुस्कान और साहिल अगली प्लानिंग में जुट गए थे। मुस्कान की बेटी का एग्ज़ाम चल रहा था। 3 मार्च को एग्ज़ाम खत्म होते ही मुस्कान ने अपनी बेटी को अपनी माँ के घर भेज दिया और 3 मार्च का दिन सौरभ के कत्ल के लिए चुना। उस दिन रात को जैसे ही सौरभ अपने कमरे में सोने गया, मुस्कान ने साहिल को बुला लिया। इसके बाद पहले मुस्कान ने सौरभ के सीने पर तेज धार खंजर से वार किया और फिर साहिल चाकू लेकर सौरभ पर टूट पड़ा। सौरभ पूरी ताकत से लड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो हार गया। मुस्कान उसकी मौत का तमाशा देखती रही। कुछ ही मिनटों में सौरभ की सांसें थम चुकी थी। कत्ल के बाद अब लाश ठिकाने लगाने की बारी थी, तो उसकी प्लानिंग भी पहले से हो चुकी थी। इसके बाद साहिल और मुस्कान ने मिलकर एक प्लास्टिक का बड़ा ड्रम खरीदा। फिर उन दोनों ने बाथरूम में सौरभ की लाश के टुकड़े किए और उस बड़े ड्रम में भर दिए। फिर उस ड्रम को सीमेंट का घोल डालकर भर दिया, यानी वो ड्रम सौरभ की ठोस कब्र बन चुका था। इसके बाद वो दोनों साहिल के घर जाकर आराम से सो गए। फिर 4 मार्च की सुबह हुई। लाश वाला ड्रम कमरे में रखकर अब मुस्कान साहिल के साथ हिमाचल की वादियों में घूमने जा रही थी। 4 मार्च की शाम को ही दोनों एक कैब बुक करते हैं और शिमला, मनाली और कसौल घूमने निकल जाते हैं। उस वक्त मुस्कान अपने साथ कुल 84,000 रुपए लेकर निकली थी। 14 दिन बाद जब पैसे खत्म हो गए तो दोनों ने वापस मेरठ आने का फैसला किया। हालांकि एक दूसरी कहानी ये भी है कि पैसा खत्म होने के बाद मुस्कान सौरभ के अकाउंट से पैसे निकालना चाहती थी। पैसे निकले नहीं तो उसने अपनी माँ को फ़ोन किया। माँ ने कहा, जब सौरभ तुम्हारे साथ ही घूमने गया है तो पैसे की क्या ज़रूरत। इस पर मुस्कान अपनी माँ को बताती है कि उसने सौरभ को मार डाला है। तब उसकी माँ पहली बार पुलिस को ये सच्चाई बताती है। इसी के बाद 18 मार्च को पुलिस मुस्कान के इस घर में पहुंचती है और फिर नीले रंग के इस ड्रम से सौरभ की सच्चाई बाहर आती है। ये तो थी कत्ल की कहानी, पर कत्ल की इस कहानी से कहीं ज्यादा सनसनीखेज है कत्ल की प्लानिंग और मुस्कान साहिल के इश्क की दास्तान। तो पहले इश्क की कहानी। मुस्कान की बेटी प्ले स्कूल में पढ़ती थी। बेटी को स्कूल लाने ले जाने के दौरान ही मुस्कान की मुलाकात साहिल से हुई थी।
सौरभ चूंकि ज्यादातर बाहर रहता था और मुस्कान अकेली तो जल्दी ही दोस्ती प्यार में बदल गई। घर में कोई था नहीं तो दोनों जब तब घर में ही मिल लेते थे। साहिल शुक्ला अंधविश्वासी था। उसकी माँ नहीं थी, मगर उसने अपनी माँ के नाम पर स्नैपचैट पर एक अकाउंट खोल रखा था। उसे लगता था कि उसकी मुर्दा माँ उससे बात करती है। ये बात मुस्कान को भी पता थी। मुस्कान ने अपने भाई के मोबाइल नंबर पर एक अकाउंट खोला। उसी नंबर के जरिए वो साहिल को उसकी माँ बनकर मैसेज करती थी कि मुस्कान अच्छी लड़की है, तू उसके साथ खुश रहेगा। इस वजह से साहिल मुस्कान से और ज्यादा प्यार करने लगा था। शायद माँ वाली बात और अंधविश्वास का ही असर था कि अब वो मुस्कान से शादी करना चाहता था और इसके लिए वो सौरभ को रास्ते से हटाना चाहता था। इतना ही नहीं, इसी अंधविश्वास के चक्कर में वो मुस्कान को ये भी कहता था कि सौरभ का वध वही करेगी। मुस्कान भी अब सौरभ से पीछा छुड़ाना चाहती थी। इसी के बाद दोनों ने पिछले साल नवंबर में ही तय कर लिया था कि इस बार सौरभ के मेरठ आते ही उसे मार डालेंगे और नवंबर से ही कत्ल की प्लानिंग शुरू हो गई थी। सबसे पहले दोनों ने इस बात की प्लानिंग की कि कत्ल के बाद लाश का क्या करेंगे। आखिर में तय किया कि लाश को जमीन में गाड़ देंगे, पर कैसे ये उन्हें नहीं पता था। इसके लिए अब दोस्तों से पूछताछ करने लगे थे। मगर दूसरी तरह से जब लाश दफनाने वाला आइडिया काम नहीं आया, तब उन्होंने 2 और आइडियाज पर काम किया। पहला, लाश के टुकड़े कर बैग में रखकर कहीं फेंक आएंगे या फिर उसे ड्रम में डालकर सीमेंट के घोल से उसे बंद कर देंगे। ड्रम वाला आइडिया साहिल का था। 25 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन आता है, लिहाजा सौरभ ने 24 फरवरी को लंदन से मेरठ लौटने का प्लान बनाया। ये बात मुस्कान ने साहिल को बताई। इसी के बाद तय हुआ कि ठीक बर्थडे वाले दिन ही सौरभ का कत्ल होगा। प्लानिंग ये थी कि शराब में बेहोशी की दवा मिलाकर उसे पिला देंगे, फिर मार डालेंगे। मगर उस रात सौरभ ने शराब पी ही नहीं। 25 फरवरी वाला आइडिया यानी पहली कोशिश नाकाम रही। अब मौत की दूसरी तारीख 3 मार्च तय की गई, क्योंकि उस दिन मुस्कान और सौरभ की बेटी का एग्जाम खत्म होना था और फिर बेटी को मुस्कान को अपनी माँ के घर भेजना था। प्लान के तहत मुस्कान पहले से ही दुकान से 800 रुपए में 2 चाकू खरीद कर लाई थी। दुकानदार को शक ना हो इसलिए कहा कि मुर्गा काटने के लिए चाकू चाहिए। फिर 3 मार्च की रात आई। इस बार शराब की जगह मुस्कान ने सौरभ का पसंदीदा खाना कोफ्ता बनाया और उसी में बेहोशी की दवा मिला दी। जब सौरभ बेहोश हो गया, तब देर रात मुस्कान ने साहिल को घर बुलाया और फिर सौरभ के सीने पर पहला वार मुस्कान ने ही किया, क्योंकि सौरभ अंधविश्वासी था और चाहता था कि सौरभ का वध मुस्कान करे। ये साहिल का अंधविश्वास ही था कि उसने कत्ल के बाद सौरभ की दोनों हथेलियां काटी थीं और फिर उसका सिर और हथेलियां अपने साथ बैग में रखकर घर ले गया था। दोनों ने यह भी पहले से तय कर लिया था कि कत्ल के बाद वो शिमला चले जाएंगे और सबको यही लगेगा मुस्कान और सौरभ साथ घूमने गए हैं। कत्ल के बाद सौरभ का फोन भी मुस्कान के पास था। वो सौरभ के फोन से ही उसके भाई बहन को मैसेज करती या मैसेज का रिप्लाई देती, ताकि सभी को यह लगे कि मैसेज सौरभ भेज रहा है। पर किस्मत का खेल कहिए या फरेब, बकौल मेरठ पुलिस मुस्कान सौरभ का कत्ल तो करना चाहती थी, पर वो साहिल से शादी नहीं करना चाहती थी। और साहिल ये सब कुछ सिर्फ मुस्कान से शादी करने के लिए कर रहा था। यानी कहानी का क्लाइमैक्स ऐसा नहीं होता तो क्या पता मुस्कान पार्ट 3 भी बन सकता था। तो दोस्तों, ये थी एक खौफनाक प्यार, जुनून और अंधविश्वास की दास्तान, जहां एक पत्नी ने अपने ही पति को मौत के घाट उतारा, जहां एक प्रेमी ने अपने ही हाथों से इंसानियत को तार तार कर दिया और जहां एक झूठे प्यार ने कई जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। लेकिन क्या यह सिर्फ एक कहानी भर है? क्या यही इंसानी रिश्तों का सच है? आज हम सब सोचने पर मजबूर हैं। क्या प्यार इतना अंधा हो सकता है कि इंसान सही और गलत का फर्क ही भूल जाए? क्या मोहब्बत के नाम पर कोई इतने खतरनाक खेल भी खेल सकता है? इस केस ने एक बार फिर हमें यह दिखा दिया कि जुर्म की कोई हद नहीं होती, बस उसके पीछे के इरादे बदलते रहते हैं। लेकिन दोस्त, सवाल ये भी है कि क्या मुस्कान इस खौफनाक साजिश की अकेली मास्टरमाइंड थी
या फिर साहिल का अंधविश्वास ही इस कत्ल की असली वजह बना? और अगर इस कहानी में कोई तीसरा राज भी छुपा हो तो क्या वो कभी सामने आएगा? अब आपकी राय जानना जरूरी है। क्या आपको लगता है कि मुस्कान को सिर्फ उम्र कैद मिलनी चाहिए या उसे मौत की सजा होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर ऐसी ही सच्ची, रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली क्राइम स्टोरीज आप मिस नहीं करना चाहते तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि अगले वीडियो में एक और खौफनाक केस की सच्चाई सामने आएगी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। मैं अभिषेक गुरावा फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहें और सतर्क रहें।